तो याद हो गया। आगे 18 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। कालीबंगा में, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? ठीक है, तो वही सेम चीज कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ एक्चुअल में? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, ऐसे रखिए, राजस्थान के हनुमान। और कालीबंगा का जो खोज किया है वो बीबीलाल बीके थापर किया है, मतलब इसका खुदाई हम बोल रहे हैं। बीबीलाल और बीके थापर। आपको बताया था कि बीबी मारेगी थप्पड़ से, ठीक है, तो लाल कर देगी, काला कर देगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो कालीबंगा याद रखिएगा, बीबीलाल बीके थापर, ठीक है। बीबी मार के लाल नहीं कर देती है तो दाग है तो काला काला हो जाएगा। अभी ना लाल होगा, मारेगा जस्ट उस समय लाल होगा, और बाद में तो काला ही हो जाता है, दाग हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। कहेगा हड़प्पा से साक्ष्य क्या मिला है? मिलान करना है। तो हड़प्पा से आपका सावधान, जिसका R37 नाम था, गोदी मिला है। गोदी में तो गोदी बाड़ा, गोदी थोड़ी मिल जाएगा, है कि नहीं। आगे नर्तकी की मूर्ति मिली है या जूता हुआ खेत मिला है? क्या मिला है बताइए। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा से क्या मिला है? तो वही, ठीक है, R37, ठीक है। याद, कब्रिस्तान एक मिला है, इसको सावधान कहता है, इसका नाम था R37, ये हड़प्पा से मिला था, ठीक है। लोथल से आपको गोदी मिला था, गोदी में तो गोदी बाड़ा, डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह। और कालीबंगा से जूते हुए खेत मिला था। कालीबंगा से क्या मिला था? जूता हुआ खेत। और आपका मोहनजोदारो से नर्तकी की प्रतिमा, कांस्य की नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से मिला? और आपको कुछ कुछ और भी याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो से ही आपको हम बताए थे बृहद स्नानागार तो वहीं से मिला था। और याद रखना है कि मोहनजोदड़ो में ही आपको हम बताए थे कि पशुपतिनाथ का मोहरों में अंकन मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, शिव का। यानी इससे पता चलता है कि उस समय भी लोग शिव का पूजा करते थे। और उसमें बताया गया है कि एक जो पशुपतिनाथ का जो वो मिला है, ठीक है, मोहर में, उसमें क्या है कि एक आपका बीच में कौन है? अरे नहीं, सन्यासी क्या बोले थे, एक हम सुबह भी बताए थे। आपका बीच में योगी होंगे और उसके बाएं बाघ और हाथी होगा, ठीक है, और उनके दाहिनी और सांड और गैंडा होगा, और उनके सिर के ऊपर त्रिशूल एक याद रखना है, और नीचे कहेगा तो 2 हिरन, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछ लेता कौन जानवर कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बता रहे हैं, पूछता है, ठीक है। आगे बताइएगा। तो याद हो गया होगा, कालीबंगा से जूता हुआ खेत और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की प्रतिमा। तो सब बात याद रखिएगा, कहीं ना कहीं फिर से आएगा तो मिलान करना होगा। देखिए हड़प्पा से फिर मिलान करना है कि हड़प्पा से क्या मिला है। तो याद में हड़प्पा किस नदी किनारे है, मतलब कौन कौन शहर जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है उसके बारे में है। तो हड़प्पा पता है किस नदी किनारे है? रावी। और रावी के हम बताए थे बाईं ओर है ना, और मोहनजोदारो सिंधु के दाईं ओर था, याद आ रहा है, याद रखिएगा। हस्तिनापुर बताइए, हस्तिनापुर किस नदी के किनारे बताइए? गंगा। हस्तिनापुर का है किस नदी किनारे? गंगा। और नागा अर्जुन कोंडा किस नदी किनारे? कृष्णा। नागा अर्जुन बताए थे आपको। और पैठन आपका किस नदी किनारे? तो गोदावरी। पैठन यानी प्रतिष्ठान के बारे में बोल रहा हूँ। पैठन प्रतिष्ठान आपको हम बताए थे कि सातवाहनों की राजधानी थी, और प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र बताया, गोदावरी को ओरिजिन होता है नासिक के तो बताओ फिर से एक बार। हड़प्पा कौन सी नदी? रावी नदी। हस्तिनापुर गंगा, ठीक है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा। और पैठन कहेगा तो गोदावरी। पैठन गोदावरी। फिर मिलान करना है आपको नदी और शहर, ठीक है, हड़प्पा कालीन। तो बताइए हड़प्पा किस नदी किनारे? हड़प्पा रावी नदी किनारे। कालीबंगा ऑप्शन देते हैं, सुनिए, हाँ, घग्गर बोल सकते हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद लोथल बताइए आप, भोगवा। और रोपड़ बताइए, सतलज। और रोपड़ बताया था ना कि सिंधु घाटी का ऐसा सभ्यता जो देश की आज़ादी के बाद इसका खुदाई हुआ 50 से कब। और रोपड़ याद आ रहा है, यगदत्त शर्मा ना, ठीक है, ये याद रखना। तो हड़प्पा कहेगा तो कौन सी नदी? रावी। कालीबंगा बोलेगा तो कौन? घग्गर। कहेगा लोथल बोलेगा तो भोगवा। और रोपड़ बोलेगा तो सतलज, ठीक है, याद रखना। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है?
ठीक है, ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, घग्गर नदी, रावी। चल जल्दी सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी निकालेंगे। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, मोहनजोदड़ो। सैंधव सभ्यता महान अभी ना बता, थोड़ी देर पहले हम जब बताते हैं तो ध्यान सुनिएगा। बताए कि मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार दोनों वहीं से, तो याद रखना। तो बृहद स्नानागार पूछा तो कहाँ से होगा? मोहनजोदड़ो से। सुनिए, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 33 मीटर है। कितना मीटर है? 33 मीटर। हम आपको स्नानागार जब पढ़ाए थे तो हम बताए थे आपको, ठीक है, हम बताते हैं कि एक्चुअल जो वो तालाब एक्सेस या पॉन्ड जो भी था उसका लंबाई थोड़ा गहराई कितना था। हम फिर जगह बोलते हैं, सुनना, 39 फीट 23 चौड़ाई, ठीक है, लंबाई कहेगा तो 39, चौड़ाई बोलेगा 23 और 8 आपका क्या था? फीट आपका गहराई था। मीटर में भी सबको बताते हैं। लंबाई अगर बोलेगा तो 11.88, ठीक है, और 7 ठीक है 01, ठीक है, आपको बोलेगा तो चौड़ाई, और 2.43 बोलेगा तो गहराई, ठीक है, 2.43 बोलेगा तो चौड़ाई। ये सब मीटर में है, तो एक दो बार बोलते रहिएगा तो याद रह जाएगा, ठीक है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस ध्यान से खाली याद रखना है, माइंड बस रखना है संतुलन बना, याद रहेगा हर चीज, मार के आ जाइएगा। चलिए आगे, बृहद स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ? ऑब्वियस बात है, कहाँ से होगा? मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नानागार कहाँ से? मोहनजोदड़ो, ठीक है, याद रखिएगा हर बात। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आंसर कि मोहनजोदड़ो और लोथल। सोच के देखो, लोथल में तुमको ऐसे ही मारना है, अगर नहीं भी तुमको पता होता, अगर तुम इसको वो करती अगर कि क्या कहते हैं उसको, छाटती अगर, ठीक है, तो लोथल तुमको तो याद आना चाहिए, क्योंकि लोथल में गोदीवाड़ा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ नाव का कुछ तो मिलेगा, एक नक्शा उक्सा मिला होगा तभी तो पता चला होगा। एक ही एक मोहनजोदड़ो याद रख लेना, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव का साक्ष्य मिला है, ठीक। मोहनजोदड़ो लोथल से क्या मिला है? नाव का मॉडल, चित्र मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। कहेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताना है, जितना भी सीखी है पूरा दिमाग लगा बताना है कि क्या असत्य है इसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑब्वियस बात है, सही लग रहा है, तो क्या असत्य है बताना है। तो नगर तो हम पता है कि नाली ग्रिड पद्धति के आधार पर बना हुआ था, तो सब अच्छा ही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी तो तुमको सही लग रहा होगा। व्यापार वाणिज्य होता था तब ना, मेसोपोटामिया सब लोग व्यापार कर रहे हैं, अपने देश में तो कर ही रहे हैं, अपनी जगह सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया उसमें तो कर ही रहे हैं, दूसरा जगह से भी कर रहे हैं हम लोग व्यापार, यानी कि उस समय व्यापारीकरण होगा। इस टाइप का कोई चीज अगर आज के डेट में अगर समझा जाए उस लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑब्वियस बात है, ये गलत है बात, अरे गॉडेस की प्रतिमा ज्यादा मिला है, मातृ की प्रतिमा ज्यादा मिला है, मातृ देवी की, तो सोचिए कि ऑब्वियस बात है कि मातृ देवी की पूजा होता होगा, ठीक है। और चौथा, लोहे से परिचित है, ये बात गलत है, क्योंकि वे लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, कोई फैमिलियर नहीं थे कि लोहा जैसा कोई चीज होता है। तांबा उनका पहला वो था, मतलब तांबा से परिचित है, कांस्य सुगंध सभ्यता इसको हम लोग बोलते थे, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर मिश्रित करके कांसा बनाया जाता था। और सबसे पहला अगर औजार पूछेगा तो एक्स, कुल्हाड़ी बना था, ठीक है, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ठीक है, ऑप्शन देते हैं, अपने नगर नियोजन के लिए, इसका विशेषता अग्रसर है, हाँ नगर नियोजन है तो उसके लिए जानी जाएगी ना, जो भी, अच्छा तुम कोई चीज जानी जाएगी, किसके लिए जानी जाएगी? जो तुम में होगा, या तो अच्छा या तो बुराई, अगर जो नहीं होगा उसके लिए तुम थोड़ी जानी जाएगी। तुम्हारे अंदर जो चीज नहीं है उसके लिए थोड़ी जानी जाएगा, या तो आपके अंदर अच्छाई होगा या तो बुराई होगा। अगर अच्छाई होगा तो लोग कहेंगे कहाँ देखो ये लड़के में ये चीज अच्छा है, बहुत टैलेंटेड है, ये है वो है, या ये लड़का में ये चीज है बोला जाएगा ना, ठीक है, तो वो चीज हम बोल रहे हैं कि अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाएगी कि नहीं, जानी जाएगी। दूसरा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ठीक है, यहाँ पर है कि नहीं है?
आगे कहेगा आपसे कि अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, क्या कृषि होता था यहाँ पे? क्या ऑब्वियस बात होता था? नहीं होता था तो कैसे कपास वपास सब चीज तो कृषि और कल से बता रहा है, ठीक है। और अपने उद्योग के लिए भी है कि नहीं है? अगर उद्योग नहीं था तो चनहुदड़ों को हम उद्योग का स्थान बताएं को औद्योगिक नगर था। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता में औद्योगिक नगर कौन था? चनहुदड़ो। मनका बनाने की कारखाना वहां से मिल रहा था, लिपस्टिक सौंदर्य प्रसाधन का चीज मिल रहा था चनहुदड़ो से, और इसी को झूकर झाकर संस्कृति बोलते हैं, ठीक है। झूकर झाकर, ठीक है, किसको? चनहुदड़ो को, ठीक है। तो इनमें सब बात सही है। ये सब चीज के लिए आप जानते हैं किसको? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता था। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल, ठीक है, सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को कहा कि यहाँ से उत्खनन स्टार्ट हुआ था, इसलिए तो इसको हम हड़प्पा सभ्यता ही बोलते थे। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सैंधव स्थलों के ईंटों के भट्ठे, मनका निर्माण कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले हैं। और इस प्रकार सभी चारों कथन क्या है? सही। इसलिए तुमको सब सही लगा। कालीबंगा से ज्यादा कृषि के साक्ष्य हुई, चावल वाल मिल रहा है, जला हुआ ही मिल रहा है, तो क्या कहीं ना कृषि होता होगा तब ना। जूता हुआ खेत मिल रहा है तो बिना क्यों जूत रहा है खेत आदमी, है कि नहीं? अब है आपको कि कौन कौन से राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के वो स्थल हैं, ये बताना है आपको मिलान करने में, या बोलना है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। हम बोलेंगे, पकड़ना है कि हाँ ये वहां पे नहीं है, और जो होगा उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है तो है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा है हरियाणा में नहीं, कालीबंगा अपार बता रहे हैं आपको कि राजस्थान का हरियाणा, राजस्थान का आपका हनुमानगढ़ जिला। देखो तो यही सब चीज तो है। अगर आप अभी तक थोड़ा देर पहले तक नहीं पता होगा तो हम इसका एक्सप्रेशन पहले से तैयार रहता है, पर वहां आप सुनते तो यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन यही सब डिजाइन होता होता है, आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो कालीबंगा कहाँ पे है? हाँ, और रोपड़ तो पंजाब में ही है, सतलुज नदी किनारे। कौन सी नदी? सतलुज, ठीक है, याद रखना है। तो कालीबंगा राजस्थान का, देखो यहाँ दे दिया, कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और कालीबंगा की खोज इटली के, ठीक है, लुइगी पियो टेसिटोरी, ठीक है, लुइगी पियो टेसिटोरी ने किया था। टेसिटोरी, ठीक है, कौन क्या है? टेसिटोरी, लुइगी पिरो टेसिटोरी, ठीक है, याद रखिएगा। तो कालीबंगा का देखो समझना है, हम जो बात बोलना चाह रहे हैं कि कालीबंगा खोज इटली के विद्वान के द्वारा किया गया, वो अलग बात है, खोजा अलग, उत्खनन अगर बोलेगा तो तुमको याद रखना है बेबीलाल बीके थापर। उत्खनन बोलेगा तो कौन होगा? बेबीलाल बीके थापर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, ये याद रख लेना। तो अगर कहेगा कि कालीबंगा राजस्थान, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है और कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेसिटोरी ने किया है, लुइगी पियो टेसिटोरी। जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान, ठीक है, अमलानंद घोष ने किया था। और ये तीनों बात सही है, समझ लो हम क्या क्या बोल रहे हैं। तीनों का नाम हम बता देते हैं, अच्छा समझ लीजिए कालीबंगा के संदर्भ में, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। कालीबंगा का खोज बोलेगा तो अलग बात है, कालीबंगा का पहचान हड़प्पा सभ्यता के रूप में करना ये अलग बात है। क्या है समझा रहेगा करके सुनो। कालीबंगा का जो खोज किया वो इटली के एक विद्वान लुइगी पिरो टेसिटोरी के द्वारा किया गया। पहला बात, अमलानंद घोष क्या बोले, कालीबंगा खोज हुआ तो ये बोले कि ये भी कालीबंगा भी कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, ये चीज बताए वो। माने खोज करना तो अलग बात है, खोज करना तो अलग बात भी तो हो सकता था। वो हम खोज किए कि चलिए कालीबंगा है, तो क्या कालीबंगा है तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता है वो अमलानंद घोष, मतलब खुदाई करना स्टार्ट किया बेबीलाल बीके थापर। खुदाई तो बेबीलाल बीके थापर, ठीक है, तो ऐसे याद रखेगा, ठीक है। कालीबंगा तब ना काला हुआ, इतना खुदाई पिटाई उटाई किया, कहने का मतलब ये, ठीक है, तो वो समझना है। तो रट्टे वाली चीज समझिए, थोड़ा डाउट है कि कालीबंगा जो है उसका, कालीबंगा जो है हड़प्पा कालीन ही स्थल है, ये बात कौन बताया है? तो अमलानंद घोष। कौन बताया? अमलानंद घोष।
ठीक है, तो याद रहेगा आपसे? नहीं याद रहेगा? ठीक है, तो सुनो आगे। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आलमगीरपुर और हुलास। हुलास कौन पढ़े थे? ठीक है, आलमगीरपुर और हुलास। सुन लीजिए क्वेश्चन फिर से एक बार, क्या हम बोल रहे हैं। नीचे निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कूटों में ऑप्शन क्या क्या है, सुन लो। कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास। आपको आलमगीरपुर और हुलास तो है, यही बोल रहे हैं। ठीक है, आलमगीरपुर हुलास है, मगर कालीबंगा और लोथल नहीं है। कालीबंगा कहाँ का है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, जिसका खोज इटली के विद्वान टेसिटोरी, लुइगो पियो टेसिटोरी। ठीक है, मतलब ऐसे याद रखना है तुमको पूरा कालीबंगा का, कि बीबी लल्बी के थप्पड़ मार रही है तो काहे मार रही है? इसका लुगाई मार रही है। ठीक है, कहा पी के आगे हुए। ठीक है, याद रखिए टेसिटोरी। ठीक है, याद रखना है। तो लुगाई मतलब लुइगो पीरो, ठीक है, पियो टेसिटोरी, याद रखना है। कालीबंगा का खोज किया। और अमलानंद घोष क्या बताया कि यह हड़प्पा कालीन स्थल है। ये भी कहीं न कहीं कनेक्शन रखता है हड़प्पा सभ्यता से, उसी से रिलेटेड ये भी स्थल है, यानी कि अलग है ये। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। तो हुलास और आलमगीरपुर वालों क्या बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो आपका किस नदी किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो आपका है वो आपका हिंडन नदी किनारे। ठीक है, सुतका गंडोर सबसे पूर्वी जो तास नदी किनारे, और मांडा सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु है जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिणी दैमाबाद है जो प्रवरा नदी, जो आपका गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो चौहद्दी भी याद होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और इसकी आकृति त्रिभुजाकार थी, और 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था। या बोल सकते हैं 13 लाख, अबाउट 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। बोलिए। राजस्थान, इसका एक्सप्लेनेशन है कि कालीबंगा राजस्थान में, अब तो याद हो गया है आपको, फिर भी पढ़ देते हैं, बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में, और हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। याद रखना, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिला में आपका हुलास है। ठीक है, स्थित है। आगे सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पे है? गुजरात में है। तो याद रखना है लोथल, डावरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो इसमें से कौन होगा? लोथल हो जाएगा। पता है क्या कि लोथल को गोदीबाड़ा यहीं पर मिला था, और यहीं से नाव का मॉडल मिला है। कहाँ से? और लोथल। याद भी करते रहना है, याद करते रहेगा, याद होता रहेगा चीजें। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के स्थल, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सुनिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा, सही है कि नहीं है? सही है। दयाबाद महाराष्ट्र, अभी थोड़ा पहले बोले। राखीगढ़ी राजस्थान, गलत है, यही गलत है ना, क्योंकि राखीगढ़ी भी हरियाणा में ही है। लेकिन राखीगढ़ी के बारे में ये भी हम बता दें कि अब तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, तो याद रखना। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको नगर भी याद होता चल जाएगा, राज्य याद होता चल जाएगा, कहाँ कहाँ कौन कौन है भी। ठीक है, हुलास कहाँ, जल्दी बताइए। सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर, हुलास यूपी के। चलिए आगे आ जाइए। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है, भी याद रखिएगा। राखीगढ़ी किस नदी पर? घग्गर। अभी तक घग्गर नदी पर याद रखिए। कालीबंगा भी घग्गर नदी पर था, राखीगढ़ी भी कहाँ पर है? देखो, कालीबंगा राजस्थान में, मगर वो भी तो घग्गर नदी पर था, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, हिसार जिला में, घग्गर नदी पर। कहाँ पे? आगे फिर मिलान करना है आपको।
कि कौन से राज्य में कौन सा शहर स्थित है, कौन सा प्लेस स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बताए मांडा कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर। अभी चौहद्दी बता रहा था, मांडा का नाम लिया जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। दामाबाद कहाँ बताया हम? महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान। तुरंत हम अभी टिप्स पर याद होना चाहिए, टिप्स समझते हैं ना, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी। आज के बाद सिंधु घाटी सभ्यता से कोई डाउट नहीं चाहिए, लगना चाहिए हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर आए तो 100 क्वेश्चन तो 90-95 क्वेश्चन आपसे बने, पूरा कंठस्थ याद रख लेना। आगे बताइएगा, कहेगा हड़प्पा पूरा स्थल हम बोलेंगे और भारत के कौन से राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है। चलिए बताइए, बालू कहाँ पे है? बालू एक जगह का नाम, ठीक है। बालू कहाँ है हड़प्पा? बताइए। हरियाणा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हरियाणा। जो जो नया मिलते जाएगा उसको मन में याद कर जाएगा। बालू कहाँ मिलेगा? हरियाणा, ठीक है। और मांडा कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। पाडरी कहाँ मिलेगा? पाडरी एक जगह है गुजरात में। और हुलास कभी सीखी तुम लोग? जैसे एक बार सीख ली तब तो रिवाइज होगा, ठीक है। जो सीख ली उसको धर लीजिए। तो पाडरी का है कहाँ पे? पाडरी बालू, बालू हरियाणा। और मांडा पाडरी और हुलास नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा संस्कृति के कौन सा स्थल इसमें से हम जो बोलेंगे वो सिंध में स्थित है, ये बताना है। तो पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहुदड़ो और चौथा सुरकोटदा। तो ऑप्शन आपका कौन कौन सा सही होगा? दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा ना, यानी कि मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। आपको हमें बताया था कि जहां हुदरो लगे वो सिंधु के किनारे होगा, ऐसा ट्रिक हम बताया था कि हुदरो लास्ट में है तो लगभग आपका क्या होता है? सिंधु के किनारे। तो ऐसे मन में याद रखिएगा। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, और सुरकोटदा कहाँ पे? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे है? सुरकोटदा गुजरात में और मोहनजोदड़ो चनहुदड़ो सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर भी है, ये भी याद रखना। और हड़प्पा पाकिस्तान में, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में बताए थे, ठीक है, ठीक है। शाहाबाद भी कहीं लिखा रहता है, तो मोंटगोमरी जिला याद रखिएगा। और रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा। अब मोहनजोदड़ो याद रखिएगा कि आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? मतलब पाकिस्तान के कहाँ पे? मोहनजोदड़ो, ठीक है, लड़काना जिला में, एकदम सही बोल रही है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहेगा तो लड़काना जिला में है और आपका सिंधु के दाईं तट पर है, ठीक है। ये सब भी कुछ कुछ याद रखना है। हुलास कहाँ पता है अभी? यूपी के कौन सा जगह? सहारनपुर, याद रखना है, ठीक है। बालू कहाँ पता है? हरियाणा। ठीक है, देखिए हर जगह पे आपका विष्णु है, हरि है, हरि है, मतलब बालू तो है ही, मिट्टी बना है तो बालू का ही वो बना है, और कहीं ना कहीं पत्थर का ही वो ब्रोकन टुकड़ा ही है, कहीं ना कहीं टूटा हुआ फूटा हुआ रूप ही है, ठीक है, अवघटित रूप ही है कि नहीं। मगर हम आपको बस याद रखने के लिए बताना है कि नहीं बोला जाता है कि हरि जो है हर जगह है, जल में भी है, थल में भी, स्थल में, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, बालू, मतलब हर कण कण में, कण मतलब बालू, बालू में हरि, ऐसे मन में याद है क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपको याद रखना है, एग्जाम तक सहेज के इसको रखना है। तो बालू कहेगा तो हरियाणा, अब पाडरी बोलेगा गुजरात, अब मांडा बोलेगा जम्मू कश्मीर। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? याद रहेगा, ठीक है, बिकॉज हम पढ़ाए। आगे मोहनजोदड़ो से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, आगे बताए थे पाकिस्तान के सिंध प्रांत मोहनजोदड़ो है और चनहुदड़ो भी है। आगे आ जाइए, लड़काना जिला याद रखिएगा। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश कौन दिया था? चनहुदड़ो का उत्खनन का एच.जे. मैके जी दिए थे। चनहुदड़ो का उत्खनन का निर्देश कौन दिया था? मैके, ठीक है, कि मैंने कहा है इसका उत्खनन करो, ऐसे रखना चनहुदड़ो का, ठीक है। तो चनहुदड़ो का उत्खनन करने का कौन दिया है? एच.जे. मैके, याद रखें। सुनिए, मोहनजोदड़ो से लगभग 129 किलोमीटर दक्षिण में, 129 किलोमीटर, मोहनजोदड़ो से 129 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एन.जी. मजुमदार ने किया था। देखिए चनहुदड़ो का जो खोज है वो 1931 में किया गया है एन.जी. मजुमदार के द्वारा। चनहुदड़ो का खोज कौन करेंगे? एन.जी. मजुमदार, ठीक है, ये बात याद रखना है। तथा 1935-36 में मैके के द्वारा उत्खनन करवाया गया। तो उत्खनन कौन करवाएगा? मैके। चनहुदड़ो के बारे में दो बात, जैसे कालीबंगा सीखी वैसी हर चीज को याद रखते जाओ। चनहुदड़ो को खोजेंगे कौन? मजुमदार। खोजेंगे मजुमदार,
ठीक है, 31 में। और ये कहेगा कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो के 129 किलोमीटर दक्षिण में। मोहनजोदड़ो के 129 किलोमीटर दक्षिण में आपका चनहुद्रो है। और ये भी बताया कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो उसी के आसपास होगा। तो 129 किलोमीटर अवे, कहाँ, दक्षिण में, ठीक है, याद रखिएगा आपका। और ये भी याद रखना है कि चनहुद्रो का खोज किया मजूमदार, मगर ये चीजें मैके के द्वारा उत्खनन किया गया आपका कब, 35-36 याद रहेगा। और आपका खोज कब हुआ, 31 में, तो याद रखिएगा। एनजी मजूमदार, एक चीज पढ़ो मगर याद रखना चाहिए, लगना चाहिए चनहुद्रो सब पूछे, चनहुद्रो के एग्जैक्ट क्या उत्खनन कौन किया, याद रखो, मतलब आराम से पढ़ो, भाड़ो वाला नहीं, आराम से। इस सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, अब पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान में नहीं था, अलग हुआ तो पाकिस्तान में। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। हड़प्पा ऑब्वियस बात है, सब तो भारत में था जी। लोथल कहाँ है, भारत में। कालीबंगा कहाँ है, भारत में, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर यूपी में बताया ना थोड़ा देर पहले, मेरठ जिला में। आलमगीरपुर मेरठ में, आलमगीरपुर मेरठ में, ठीक है। तो हाँ, ऐसे एकदम सही आप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे एकदम बीच में बोलते रहेगा, सुनने से भी याद होगा चीज, ठीक है। बार बार जगह देखो, यूपी सबको पता, मगर जिला दे देगा तब क्या करिएगा। तो जब एक बार पढ़ ही लिए तो उसको दोहराइए, ठीक है। बाकी जो जहां है, जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिला है उसको बस रिवाइज करते रहेंगे, बस ये चीज पे रखें। लेकिन इसमें बहुत लेंदी चीज है, अगर ऐसे अगर नहीं पढ़िएगा तो लेंदी। सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। कौन जिला में, साहिवाल, या मोंटगोमरी जिला, याद रखिएगा, मोंटगोमरी साहिवाल में, याद रखिएगा, जगह पे है। उस स्थल, यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है ना। और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। याद रहा चीजें, हम याद कर लीजिए। रंगपुर, जहां हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, ठीक है, पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि सौराष्ट्र में, कि राजस्थान में। तो रंगपुर सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में तो गुजरात, आज के डेट में गुजरात, ठीक है, याद रखिएगा। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ के प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा के सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। हम तो तुमको तो बताए ही हैं कि रोपड़ और बनावली हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, ये तो याद रखना ही है। एक रंगपुर भी बताए थे, तीसरा जगह भी बताए थे हम जब पढ़ाए थे, तो कि रंगपुर भी एगो है जहां तीनों के साक्ष्य मिला है, हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा कालीन, विकसित हड़प्पा या मध्य हड़प्पा कालीन, और उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन, इसका भी साक्ष्य मिला है। कहां से, रंगपुर। और रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है, रंगपुर गुजरात के। तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखते जाइए, काम आ गए। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पूरा स्थल है, जो कहां है दधेरी, तो पंजाब का। कहां का, पंजाब। तो दधेरी, कोटला दधेरी बोलते हैं, एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पूरा स्थल है, जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिला में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। फतेहगढ़ साहिब जिला में, ठीक है, गोविंदगढ़ में स्थित है। क्या, दधेरी, पंजाब के फतेहगढ़ जिला के गोविंदगढ़ में, फतेहगढ़ जिला के गोविंदगढ़ में, ठीक है। ये क्या है आपका, परवर्ती हड़प्पा कालीन स्थल। आगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, ऑप्शन देंगे, उसके अनुसार बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। लोथल, लोथल कहां पे, गुजरात, अहमदाबाद। यहां से क्या मिला है, नाव का मॉडल या चित्र, कहां से, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये रखना है। बाकी तो वो अलग बात है कि यहां से भी आपको मिला है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, ये भी मिला है। ऐसे चनहुद्रो में मिला है और यहाँ पे मिला है। और यहाँ से भी कृषि उसी का मिलता है चीजें, ठीक है, याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको। मगर जनरली जो बता रहा हूँ याद रखिए कि नाव का मॉडल या नाव का साक्ष्य कहाँ से, लोथल से। और लोथल में गोदीपाड़ा है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कहेगा आपसे कि सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक स्थान गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित
तट पर, ठीक है, सरगवल गांव के समीप स्थित है। ये भी याद रख लीजिएगा, जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो याद रख लीजिए सरगवल गांव, क्योंकि आजकल ये अपने बोल सकते कि ये नहीं पूछेगा नहीं पूछेगा, कुछ भी दे दे रहा है, ठीक है। तो सरगवल गांव, कौन सा गांव? सरगवल गांव। क्योंकि अभी तक तो लोथल के बारे में आपको जितना बोल रहे ऊपर वाला बात तो सब याद होगा, तो जो याद आप तो पढ़ने आए हैं, याद रखने वाला चीज याद रखिए, ठीक है। वो सब तो आपको याद होगा कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, भोगवा नदी किनारा है, ये तो आपको रोज सुनते हैं, याद भी होगा। सरगवल गांव के समीप, ये आपके लिए आज का नया, ठीक है, सरगवल गांव के समीप, ठीक है, याद रखिए, कभी गांव का नाम आ जाए तो याद रखिए। हड़प्पा का मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। बताइए कि हड़प्पा जो है, ठीक है, साहिवाल जिला में आपका रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। और मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है। स्थल लोथल, हड़प्पा स्थल जो है वो लोथल है, स्थित कहाँ है? गुजरात में, पंजाब में, की राजस्थान में, कि सिंध में? गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में। और कौन से गांव बताया आपको? गांव का नाम बताइए। सरगवल गांव ना, ठीक है, याद रखिए। कौन सा गांव? सरगवल। मेरे मुंह से को दो सुन लीजिए, याद हो जाएगा। सरगवल गांव, सरगवल गांव, कौन गवल? सरगवल गांव। आगे पता लगा ना, आगे वह हड़प्पीय नगर जिसकी प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? तो नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। भोगवा कितनों घुमाएगा आप? अगर एक लोथल के बारे में सब बात जान गए कि लोथल एक्चुअल में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के किनारे, खत्म। दूसरा बात कि सरगवल गांव में और गांव के समीप में, याद रखिएगा। तो सुन लीजिए, हड़प्पीय स्थल लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला के भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हड़प्पा का बंदरगाह, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है बंदरगाह, और ऊपर से नाव का मॉडल चित्र यहाँ पे। पतन नगर था, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ मारिएगा? लोथल। कहाँ? लोथल। पतन मतलब बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन सुनिए तब पता चलेगा। विशेषता सुनने से भी पता चलेगा क्या क्या था, तो याद भी रहेगा। सुनिए, पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, ठीक है। ये सब बात सही है कि नहीं सही है? इसका सब का विशेषता है क्या कि पक्की ईंटों से बनी इमारत मिलता था वहां पर, ठीक है, घर बना था। प्रथम असली मेहराब, ठीक है, याद रखिएगा। ऊपर से पूजा स्थल, पूजा वूजा होता होगा तब पूजा स्थल भी होगा। आगे कहेगा से कि कला और वास्तुकला, कले वास्तुकला का ना सब परिचय है कि सब बहुत सारा मूर्ति मिल रहा है, मृदवांड मिल रहा है, बिना कला का थोड़ी है, तो रटना ही सब बात है, इधर याद रखना है। सुन लो एक्सप्लेनेशन है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता। देखो, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम है, ऐसे अगर सभ्यताओं में देखा तो मेसोपोटामिया भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ी, ईरान में न आएगा तो भारतीय उपमहाद्वीप में थोड़ी आएगा, ठीक है। तो याद रखना है एक बात ये भी, ये सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम भारतीय सभ्यता है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार और वाणिज्य जैसे इन सभ्यता के प्रमुख विशेषता थे। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों का स्पष्ट शास्त्र नहीं मिलते हैं। क्या करा है कि ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट शास्त्र नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है, ठीक है, याद रखिएगा। बलवन के मकबरे में असली मेहराब, ठीक है, दिखता है। मतलब कहने का मतलब अच्छा तरीका से उसका जो बनाने का कला का तरीका, ठीक है, याद रखिएगा। डिजाइन है कि नहीं, वो सब चीज बलवन के मकबरा में मिलता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें आपका गलत, हमको लगता है पूजा स्थल इसमें गलत, ठीक है, पूजा स्थल का साक्ष्य नहीं मिला है। कहा है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़े तो मंदिर का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है, देवता का मिला है, मंदिर होने का सच नहीं मिला, पुजारी का भी मिला है,
और देवता का नहीं बोला है, ठीक है। ये बात याद रखिए, गलत यहाँ पर वो दे दिया है, याद रखिए। हमको भी लग रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, कि गॉडेस का मिला है सब चीज़, मंदिर का नहीं मिला है। मंदिर का याद रखिएगा नहीं मिला है, यानी पूजा स्थल मतलब मंदिर ही होता है, ठीक है, तो उसका साक्ष्य नहीं मिला है। ये भी याद रखना, जैसे लोहा का तू मारती है, जैसे गाय मार याद रखना है, वैसे पूजा स्थल भी एक अलग से याद रख लेना, तो अपने उसमें जोड़ते जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑब्वियस सी बात है, क्या मारेगी? लोथल। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? याद रहना चाहिए एकदम, बनावली। हल का टेराकोटा मतलब हल का बनाया हुआ मिट्टी का जो चीज होता है, टेराकोटा मतलब मिट्टी का बना हुआ जो चीज होता है, बर्तन या कुछ भी चीज सामान, तो याद रखना है कि आपका बनावली से ही मिला था, पक्की ईंटों का। अब बनावली है कहाँ? हरियाणा में। बनावली कहाँ है? राखी गढ़ी भी कहाँ पे है? राखी गढ़ी भी वही नदी पर है जिस नदी पर कालीबंगा है, वो नदी है घग्गर, वो नदी याद रखना। अब निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन देंगे तो पता चलेगा। कालीबंगा, रोपड़, लोथल, पाटलिपुत्रा। कभी पूरा सिंधु घाटी तो पढ़ता है, पाटलिपुत्रा का नाम आता है एक बार भी? नहीं आता है। और सिंधु कालीबंगा का आता है? आता है। रोपड़ का भी आता है। रोपड़ ही पहला जगह था, स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल था। और यहाँ से रोपड़ से, बनावली से और रंगपुर से, तीनों जगह से तीनों हड़प्पा कालीन स्थल के साक्ष्य मिलते हैं। कालीबंगा और रोपड़, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, जबकि पाटलिपुत्रा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है स्थल है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है राखी गढ़ी। और तो भारत में, अब तो पूरा वर्ल्ड में बता रहे हैं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है भारत में भी होगा। आगे आ जाइए। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी के बारे में भी याद रखना। लोथल आपको पूरा अच्छा समझ में आया कि लोथल कहाँ कहाँ कैसे कैसे है स्टूडेंट। अब राखी गढ़ी याद रखना है कि हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला, ठीक है, कहेगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला जो पाकिस्तान में है, ठीक है, तथा राखी गढ़ी एवं धौलावीरा जो भारत में है, हड़प्पा सभ्यता का 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। याद रखना है, पांचों का नाम याद रखना है। कौन कौन बड़ा स्थल है सुन लो फिर से एक बार। एक मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा, एक गनवेरीवाला, पाकिस्तान में ही है ये सब, ठीक है। और भारत का कौन कौन सा? राखी गढ़ी, धौलावीरा, 5 बड़ा स्थल में आता है। ठीक है, बृहद स्थलों की श्रेणी में आता है। तब एग्जाम में कभी आ जाए तो याद रखना। इसमें देखो लोथल फोथल है, इसमें कहीं पे नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, गनवेरीवाला है, राखी गढ़ी और धौलावीरा है। धौलावीरा कहाँ पे मिलेगा? गुजरात। राखी गढ़ी कहाँ मिलेगा? हरियाणा। और बाकी सब पाकिस्तान है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवेरीवाला। आगे आ जाइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल क्या है? तो याद रहो, ऑप्शन देते हैं। सबसे बड़ा बोल रहा है तो ऐसे भी आप बता सकते हैं, राखी गढ़ी। कहेगा स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी के तट पर बसी थी वे थी। कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदी पर स्थित थी वे नदी कौन थी? ऑप्शन देते हैं हम। सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। बस सिंधु, चेनाब, गंगा, झेलम सब तो है, ठीक है। चेनाब मांडा है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो चेनाब नदी पर है कि नहीं है ना। और आपका सिंधु नदी पर भी है हड़प्पा, हड़प्पा कर रहे हैं मोहनजोदड़ो और चंद्रजोदड़ो, ये सब है कि नहीं है, ठीक है। और झेलम का भी साक्ष्य मिलेगा और गंगा का थोड़ी मिलता है, ठीक है। हाँ, अगर 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 आपको देता आपको कौन इसका सरस्वती का, तो वो हो जाता, ठीक है, वो याद रखना। वो हस्तिनापुर तुमको बताया कि कौन नदी पर है, ये बताया। अब ये ना बताया था कि कौन नदी पर कौन शहर स्थित है, ये हम पूछ रहे थे। तब हस्तिनापुर बोले थे, ये थोड़ी बोले सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल, ठीक है। अब पाटलिपुत्रा को कौन नदी पर है, ये अलग बात हो गया। मगर क्या पाटलिपुत्रा क्या वो स्थल है ना? आप समझ रहा बात, ठीक है। जब जो जिस टाइम बताते हैं उस समय समझा करो जो बात हम बताते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता झेलम पर, ठीक है, सिंधु पर,
चिनाब पर के तट पर बसी है, परंतु गंगा इसमें शामिल नहीं है। कभी सिंधु घाटी सकता हूँ, गंगा का नाम तो हम तो नहीं सुना आज तक, आप लोग सुने हो तो बोलिए, ठीक है। हस्तिनापुर की जगह था जो गंगा पर करते थे। आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, ठीक है, मातृशक्ति में। तो मातृशक्ति इसका होना चाहिए मेनली। सुन लीजिए, इसमें ऐसा स्टार दिया हुआ है, एक एक्सप्लेनेशन पहले सुन लीजिए। कह रहा सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी और इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जाता। वो अलग बात है, नहीं कहना अलग बात है। अगर मातृशक्ति रहेगा तो उसमें बिलीफ था, अगर नहीं था तो मातृशक्ति कितना मूर्ति कैसे मिला? किसी चीज का मूर्ति अगर बना रहा है, अगर आज दुनिया पूरा विनाश हो जाए, गांधी जी के नोट पर हर जगह मिले तो ऑब्वियस बात है गांधी जी को इंपॉर्टेंस दे रहा है, चाह के चाहे अनचाहे में, जो भी में। कितनों बुराई है, तो गांधी जी के फॉलोअर नहीं है, फिर भी उसका नोट पर तुम निकाल देगी नाम, क्या तुम्हारा वैल्यू रह जाएगा नोट का, क्या है कि नहीं? कितनों द्वेष रहा है गांधी जी से। जो आदमी गांधी जी को नहीं मानता होगा तो गांधी जी के नोट से हटा के वो बात करे, फिर उसको औकात नहीं कुछ रहा है कि नहीं? तो ये हम बात बोलना चाह रहे हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन से प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिका भी प्राप्त हुई है। और याद रखिएगा कि मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वानों ने इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति को उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। और वैसे बात है, नहीं देना अलग बात है, मगर एक वर्ड चुनना रहेगा। आप एग्जाम दीजिएगा तो आप तो एक चुनिएगा ही, कुछ चुनिएगा तो आप समझो जो बेस्ट हो मातृ देवी का। ऐसे तो आप आत्मा में बिलीव कर ही रहे हैं, तभी ना। अगर आत्मा में बिलीव नहीं करते, आत्मा में कहीं ना कहीं बिलीव करने का मतलब यहाँ से क्या है कि जो आदमी मर गया उसका आत्मा रहेगा, तो उसको खाना पीना, कहने का मतलब है कि वहां जाए तो भूखे न रहे। तो आदमी तो मर गया था, तो खाना किस लिए दे रहे हैं? वहां पे जब गाड़ रहा है उसको, तो हर चीज क्यों उसके लिए, जो जो चीज को पसंद था वो सब चीज साथ साथ दे रहा था। चाहे उसका अगर पालतू कुत्ता था तो कुत्ता को साथ क्यों दफना दिया जा रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी रक्षा करने के लिए, कहीं ना उसको भूख न लगे उसको खाने देने के लिए, तो आत्मा में बिलीव कर रहे थे कहीं नहीं कि आत्मा उसको भटके नहीं, सब खाए पे तो कोई तड़से नहीं है कि नहीं, उस तरह से तो कहीं कर रहा था। मगर एगो चुनना है तो मातृदेवी याद रख सकता है, मगर इसमें आंसर ऐसे नहीं दिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, ठीक है, पशुपति की। किसकी? पशुपति की। अभी बताया पशुपति के बारे में ऑप्शन अनुसार, ठीक है, कि पशुपति की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा के, विष्णु की। पशुपति। उस समय ब्रह्मा विष्णु तो पता नहीं कहीं चलेगा, हाँ ब्रह्मा विष्णु है कि नहीं, शिव को पता चले। अब पशुपति में ही तो शिव है, तो त्रिशूल मिल रहा है, बाघ मिल रहा है, हाथी मिल रहा है, गैंडा मिल रहा है, भैंसा मिल रहा है, ठीक है, ऊपर त्रिशूल मिल रहा है, नीचे दो हिरण मिल रहा है, ठीक। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे और इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से है, जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। देखो आधा बात लिखा है इसमें, हम पूरा बता दिए। योगी की एक आकृति है, उसके बाईं और बाघ और क्या है, हाथी, गैंडा और साढ़ दाईं ओर है, ऊपर त्रिशूल है और नीचे दुगो हिरण है। आगे आ जाइए। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी मार्शल थे, जॉन मार्शल। नाम सुनी होगी, नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो वो चीज, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। किसकी? मोहनजोदड़ो। तो याद रखिएगा कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक उस समय जॉन मार्शल थे और उनके निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का। तो मोहनजोदड़ो का खोज किए हैं राखलदास खुदाई की। मोहनजोदड़ो का बोलेगा तो याद रखना है आपको राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी किसका? हड़प्पा का। दयाराम साहनी किसका? हड़प्पा का। और राखलदास बनर्जी किसका? किसके कहने पर, किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल। 1921 और 22 याद रखिएगा। और हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी, ठीक है, चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था।
हड़प्पा का जो टीला था उसके बारे में चार्ल्स मिशन बताया था 1826 में। चार्ल्स मिशन के द्वारा ही पहली बार ये बताया गया था कि यहाँ कोई ऐसा टीला है। वो उतना प्रमाणिक वो नहीं बताया था, बस बोला कि कुछ तो होगा ही, ठीक है। बाद में बात खोजा गया, ठीक है। हाँ, पत्री उतरी जब डलहौजी काल में बिछ रहा था तो उस समय ईंट उठला रहा था तो देखा कि ईंट उठ इतना अच्छा नक्काशीदार किया हुआ ईंट मिल रहा है, कहाँ से आ रहा होगा भाई, इतना कौन डिजाइन कर रहा है इसको इतना अच्छा से। तो बाद में उसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक वो है। सिंधु घाटी तो बोल दिया हम लोग, नदी के किनारे सब सिंधु अधिकतर वो मिला है साक्ष्य, तो बोल दी कि ये ऐसा सभ्यता एक होगा यहाँ पे जो बहुत साल पहले हुआ करती थी, जो अब खत्म हो गया है। निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वो भारतीय कौन है? तो राखल दास बनर्जी, दयाराम साहिनी। भारतीय बहुत यही दो का तो नाम सुनती होगी तो, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहिनी। क्या हड़प्पा से तुम बोल रही है खुदा स्टार्ट हुआ और यही स्टार्ट किया दयाराम साहिनी, ठीक है। निकालने में राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहिनी नामक दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना। और अब है आपका क्या, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहिनी, ठीक है। हड़प्पा तो दयाराम साहिनी है ना, सही बात है ना। लोथल SR राव, ये भी सही है, SR राव लोथल। सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही है। आगे धौलावीरा BK थापड़, गलत है, ठीक है। कौन गलत है यही पूछ रहा था, तो धौलावीरा का BK थापड़ नहीं किया है, तो सुरकोटदा का JP जोशी किए हैं, याद रख लीजिएगा। सुरकोटदा कौन? JP जोशी। लोथल का SR राव, SR राव, ठीक है। हड़प्पा का बोलेगा तो याद रहेगा ना, सुन लो। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, लोथल का उत्खनन RS राव ने, सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने, जबकि धौलावीरा का उत्खनन BK थापड़ नहीं बल्कि RS विष्ट ने करवाया था, ठीक है। RS विष्ट, ठीक है। तो याद रखना है, धौलावीरा का बोलेगा तो विष्ट, RS विष्ट। लो हम तरीका बताते हैं कि धौलावीरा याद हो जाए। धौलावीरा में तुम क्या समझ रही है कि पानी का उच्चतम जल का प्रबंधन का साथ मिला है, तो बिष्टि, बिष्ट से याद रखना, बिष्टि बारिश होगा तो उसका उच्चतम प्रबंधन करना। एक बात बस याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि बिष्ट याद आ जाए, क्या देखिए इतना नाम है इसमें, है कि नहीं, याद करना। तो राव वाला बोलेगा तो लोथल का, लोथल का क्या होगा, देखो भुला जाना तो इसका भी ट्रिक सुन लो। लोथल का मन में जो आ रहा बता देते हैं कि आपको मन में ऐसा न लगे, कभी जैसे भूल भी जाए तो मन में क्लिक हो जाए। क्या चीज? लोथल। ल बोलते हैं तो य र ल व आता है, राव वा आएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ माइंड में रहेगा तो आप क्लिक, जैसे ऐसा तो सोच सकते हैं ना, अगर लोथल में कुछ तो बताया गया था तो कुछ सोचिएगा तो याद आ जाएगा अपने आप का कि नाम सुन लिए हैं। तो SR राव, SR राव, लोथल में SR राव याद रहेगा, लोथल SR राव याद रहेगा, ठीक है। और कहेगा आपकी कि इसका किसका किया है, अभी किसका पता रहता है अभी, धौलावीरा का बिष्ट कौन होगा। बाकी तुम हड़प्पा का याद ही है, दयाराम साहिनी, मोहनजोदड़ो को याद ही राखल दास बनर्जी, ठीक है, याद रखिएगा। और लोथल का SR राव, सुरकोटदा का JP जोशी, सुरकोटदा जैसे सुरकोटदा बोल रहा है ना, तो तुमको याद रखना सुर में तो पूरा जोश में, ठीक है, पूरा खेत कोड़ दी, ऐसे रखना है, खेत को पूरा वो कर दिया, जोत दिया या कोड़ दिया, मतलब ऐसे याद रखना। कोड़ना देहाती बात है, मतलब उसको जोतना या उसको प्लगिंग वो जो बोलते हैं, ठीक है, प्लगिंग मतलब जोत आई वाला हो चाहे, ठीक है। तो याद रखना है आपका सुर कोटदा बोलेगा तो सुर में नहीं, जोश में नहीं कहा चलो खत्म कर देंगे जी पूरा पढ़ के, वो चीज सुर में नहीं, तो याद रखना है JP जोशी। तो बस याद करने के लिए बता रहा है कि सुनिए, भुला भी जाइएगा तो कुछ कुछ बात याद रहेगा तो काम हल्का लगना स्टार्ट हो जाएगा, एक दो बार और पढ़िएगा तो हल्का लगने लगेगा। आगे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, अभी ए कनिंघम, ठीक है, 1861 में बताए थे कि इसका सचिव बने थे, ठीक है, या महानिदेशक बने थे, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का, ठीक है, क्या नाम था, कनिंघम, ठीक है, याद रखिएगा। आगे, ए कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझा। सोचा जस्ट अ टीला, ठीक है, जस्ट अ टीला होगा, ठीक है, माउंड होगा ऐसे बना हुआ, ठीक है, तो उसको वो नहीं समझा कि टीला का क्या महत्व है, क्यों है टीला, ऐसा क्यों है,
कोई सभ्यता तो नहीं रहा होगा, उतना कौन ध्यान दे जाता है, बहुत कोई नहीं ध्यान देता है। मगर चूंकि पुरातत्वविद थे इसलिए इस चीज बोला जा रहा है, पुरातत्वविद का तो यही सब काम होता है, समझना जानना। ऐसे जैसे हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं तो हम लोग तो नॉर्मल देखेंगे, टीला है तो छोड़ के आ जाएंगे, अरे टीला है जी छोड़ो ऐसे होगा, बैठ उठ के आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टीला किस लिए है, क्यों था, है कि नहीं, वो चीज़ का खोजे आपको कौन, मैंने इसमें वो इतना खोज नहीं पाए, बताए और वो खोज नहीं पाए, आपका कनिंघम, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था, कौन? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कौन नहीं था। तो आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित या एम.एस. वत्स या बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ का नाम नहीं सुने होंगे, बी.ए. स्मिथ तो इतिहासकार थे, आप सुने होंगे, नाम दे दिया है। तो बस कभी कभी आपको सब ऑप्शन पढ़ना जरूरी होता है कि नहीं। सुनिए, वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। हड़प्पा क्या करवाया? उत्खनन। और वर्ष 1926-27 से 1933-34 तक में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। तो 1921 में तो आपको पता ही है कि दयाराम साहनी जो है हड़प्पा का उत्खनन करवाया था, ठीक है, सही बात है। और वर्ष 1926-27 और 33 से 34 तक में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। हड़प्पा के उत्खनन से क्या रहे? संबंधित रहे। उसके बाद भी आपका 26-27 और 33 से 34 तक उसी से हड़प्पा से ही जुड़े हैं माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। तो दयाराम साहनी तो है ही है, माधव स्वरूप वत्स भी है अलग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। आपका 26-27 और 33 से 34 याद रहेगा। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी तथा इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. अस्टीन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये आयरिश, ठीक है, इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो इंडोलॉजिस्ट थे आपका कौन? बी.ए. स्मिथ, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी सब याद रखा, मैके, आर.एल. अस्टीन, ठीक है, आर.एल. अस्टीन और ए.के. घोष या जे.पी. जोशी, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन से कहीं न कहीं संबंधित हैं। सभ्यता से विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, घरों में किससे? कुओं के अवशेष मिले हैं। क्या सिंधु सभ्यता के विकसित, ठीक है, अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि हड़प्पा से, कि कालीबंगा से, कि लोथल से, कि मोहनजोदड़ो से। इसके बारे में भी बताया नहीं गया है, ठीक है, सुनिए एक्सप्लेनेशन उसके बारे में बताता है। क्या जय नारायण पांडे की पुस्तक, ठीक है, पुरातत्व विमर्श, जय नारायण पांडे हैं, उनका पुस्तक है पुरातत्व विमर्श। ये पृष्ठ संख्या 386 यानी 386 में 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। निजी कुआं और स्नानागार प्रत्येक घर में होता, नहाए वाला, ठीक है। आज भी नहीं होगा आप लोगों के घर में, ठीक है, होगा। और पानी के निकास के लिए नालियां की व्यवस्था थी, ठीक है। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल से घरों में कुएं के साक्ष्य मिले? पहला बात तो कि सबके घर में मिलता था, और दूसरा बात कि इसका पृष्ठ संख्या आपका 78 के अनुसार बोला गया है कि कालीबंगा में प्रायः सभी घरों में कुएं थे। तो याद है, कालीबंगा मार देना। आगे कहेगा कि भारत, 60वां क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन अच्छा समझ लो, ठीक है। कहेगा भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? ठीक है, यानी क्या क्या चीज भारत में कैसे कैसे कौन कौन समय में आए वो याद रखना है। तो सोने के सिक्के पहले आए कि कौन आए, इसको बताना है। सोना का सिक्का पहला ऑप्शन में है, वो क्रम से जाना है कौन पहले आया। सोना का सिक्का, आहत मुद्रा चांदी के सिक्का, ठीक है, लोहे का हल या नगर संस्कृति, ठीक है, इसको लाइन से सजाना है आपको। तो पहला नगर संस्कृति ना, ठीक है, सिंधु सभ्यता में, ठीक है। उसके बाद आपका लोहे का हल,
ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, आपको आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और कुछ सोने के सिक्के। सुन लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात था। उसके बाद क्या रखना है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के आधार पर सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्होद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा बनावली से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य कालीन है। कांस्ययुगीन सभ्यता है कहने का मतलब। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। मतलब हम लोगों को पता है ना कि 1500 से 1000 तक पूर्व वैदिक सभ्यता या ऋग वैदिक सभ्यता, या 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक। तो बस उत्तर वैदिक में ही तुम्हें याद रखना, 1000 बोल रहा मतलब 1000 बाद उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है। मैं आपका अतरंजी खेड़ा से लोहा खोज हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्राप्त हुआ है। और भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आया। और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद वंश शासक 2वीं शताब्दी में जारी किया, ठीक है। तो उसके अनुसार आप क्या सजाए कि सही से आपका पहला नगरीय सभ्यता, उसके बाद क्या आया लोहे का हल, उसके बाद याद रखना आहत मुद्रा चांदी का सिक्का और सोने का सिक्का। चांदी के बाद सोना है, याद रखना है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में, सिक्का में आहत मुद्रा सबसे प्राचीन था जो आपका चांदी का, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में आया था। तो अरेंज अगर ईस्वी से आप कीजिएगा तो करने आ जाएगा ना। देखिए पूरा हम कर दे रहे हैं, ठीक है। और सोना वाला 2वीं सदी ईसा पूर्व में आया, ठीक है, हिंद वन के काल में। सुन लो पहले सब बता देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन वाला था, तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व। एक बात 1000 ईसा पूर्व में तुमको लोहा का पता चला। दूसरा बात, और 6ठी सदी ईसा पूर्व में आहत सिक्का, पहला सिक्का आया था चांदी का, आहत सिक्का चांदी का, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व, 6 ईसा पूर्व कहने का मतलब। और दूसरी ईसा पूर्व में सोना। तो ऑब्वियस सी बात, अगर इतना बात पता रहेगा तो अरेंज कर लीजिएगा ना, कौन बाद में कौन पहले आया, तो इससे भी याद हो गया आपको, ठीक है। और सोना का सिक्का आपको हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, याद रखिए। चलिए इतने रह देते हैं, 61 से कल होगा, ठीक।